प्रश्नावली 3.5 क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। पिछली एक्सरसाइज में हम ग्राफीय विधि, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि पढ़ चुके हैं। इस एक्सरसाइज में हम वज्र गुणन विधि पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0 इक्वेशन नंबर फर्स्ट, 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर 0 इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से और समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से। तो a1 की वैल्यू 1 है, क्योंकि x की गुना में कुछ नहीं है तो वहाँ हम क्या मान के चलते हैं, 1 मान कर चलते हैं। तो a1 बराबर 1, b1 बराबर माइनस के 3 और c1 बराबर माइनस के 3, a2 बराबर 3, b2 बराबर माइनस के 9 और c2 बराबर माइनस के 2। तो a1 बटे a2 बराबर 1/3, b1 बटे b2 माइनस के 3 बटे माइनस के 9, माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, और c1 बटे c2 माइनस के 3 बटे माइनस के 2, माइनस से माइनस कट जाएगा, बराबर 3/2। इसमें a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, नॉट इक्वल टू c1 बटे c2 के। इसलिए यह रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। सेकंड क्वेश्चन, 2x प्लस वाई बराबर 5, 5 को इधर ले आएंगे वो माइनस का हो जाएगा, तो 2x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरह से इक्वेशन नंबर 2 है 3x प्लस 2y बराबर 8, तो 3x प्लस 2y 8 इधर आकर माइनस का हो जाएगा, बराबर 0 इक्वेशन नंबर 2। जिस तरह से हमने ऊपर तुलना करी है इसी तरह से हम तुलना करेंगे तो हमारे a1 का मान 2 आएगा, b1 1 और c1 माइनस के 5, a2 3 आएगा, b2 2 आएगा और c2 माइनस के 8। तो a1 बटे a2 2/3, b1 बटे b2 1/2 और c1 बटे c2 माइनस के 5 बटे माइनस के 8, माइनस से माइनस कट जाएगा, बराबर 5/8। तो a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2। जब शुरू के दो ही बराबर नहीं है फिर आपको आगे c1 और c2 को देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर शुरू के दो बराबर है तब आपको तीसरे ऑप्शन पर विचार करना है। तो इसलिए इस रैखिक समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल है। अब हम इन रैखिक समीकरण युग्मों को वज्र गुणन विधि से हल करेंगे। हमारी पहली इक्वेशन है 2x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0, दूसरी इक्वेशन है 3x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0 इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशन को हम इस तरह की जो इक्वेशन हमारी पहले भी रही हैं उन्हें हमने अलग अलग विधियों से सोल्व किया है। अब हम इन्हें वज्र गुणन विधि से सोल्व करेंगे। इसके लिए हमें सबसे पहले x लिखना है बराबर, फिर माइनस वाई लिखना है बराबर, फिर 1 लिखना है। जब हम x पर ध्यान देंगे तो हमें क्वेश्चन में x वाले पोर्शन को छुपा लेना है, चाहे वो समीकरण 1 में हो चाहे वो समीकरण 2 में हो। तो हमारे पास बचेगा y माइनस 5 और समीकरण 2 में बचेगा 2y माइनस 8। अब हमें इनके केवल गुणांकों पर ध्यान देना है। तो गुणांक जो है, ऊपर y का जो गुणांक है वो 1 है और यहाँ नीचे जो गुणांक है, जो अचर पद है, वो हमारा माइनस के 8 है। तो यहाँ जो गुना होगी वो आपको क्रॉस में गुना करनी है। तो माइनस 8 की y के गुणांक में गुना करेंगे तो 8 एकम 8 माइनस के 8, फिर आप माइनस चिन्ह लगाएंगे। ऐसे ही क्रॉस की गुना इधर होगी तो 2 पंजे 10 माइनस के 10 बराबर। अब आप y वाले पोर्शन को छुपा लेंगे, तब आपके पास बचेगा 2x माइनस 5 और 3x माइनस 8। तो 8 की गुना अब x के गुणांक में होगी, तो 8 दूनी 16 माइनस के 16, माइनस लगाएंगे। उसके बाद 3 पंजे 15 माइनस के 15। आगे फिर हम अचर पद जो है हमारा 5 और 8 उसे छुपा लेंगे। इसके बाद हमारे पास बचेगा 2x प्लस वाई और दूसरी इक्वेशन में बचेगा 3x प्लस 2y। तो गुणांकों की गुना होनी है इसमें, वो भी क्रॉस में, तो 2 दूनी 4 माइनस 3 एकम 3। तो x बटे माइनस 8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस के 10 हो जाएंगे, बराबर माइनस के y बटे माइनस के 16 और माइनस माइनस प्लस के 15। 1 बटे 4 में से 3 घटाएंगे 1 बचेगा। तो x
बटे 10 में से 8 घटाएंगे 2 बचेंगे, बराबर माइनस के वाई, 16 में से 15 घटाएंगे माइनस का 1 बचेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, बराबर 1/1। तो x बटे 2 बराबर y बटे 1 और 1/1। इस तरह से हमारे पास 3 कंडीशन आ जाएंगी। सबसे पहले हम कंडीशन फर्स्ट और थर्ड को लेंगे। तो x बटे 2 बराबर 1/1, बराबर में हमेशा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है, तो x की गुना 1 में करेंगे x और 2 एकम 2, तो हमारा x का मान 2 आ जाएगा। इसके बाद हम जो कंडीशन है वो सेकंड और थर्ड लेंगे, तो y बटे 1 बराबर 1/1, y की गुना 1 में करेंगे तो y आएगा और 1 एकम 1, तो हमारी जो वैल्यू आएंगी वो x की वैल्यू 2 आ जाएगी और y की वैल्यू 1 आ जाएगी। यही हमारी वज्र गुणन विधि है। इसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे वज्र गुणन विधि से वो इसी तरह से होंगे। क्वेश्चन नंबर 3x माइनस 5y बराबर 20 को इधर ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, बराबर 0। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 6x माइनस 10y बराबर 40 को इधर ले आएंगे माइनस का हो जाएगा, बराबर 0। इक्वेशन नंबर 2, समीकरण 1 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से, इसी तरह से समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से। तो a1 की वैल्यू 3 है, b1 बराबर -5 और c1 बराबर -20, a2 बराबर 6, b2 बराबर -10 और c2 बराबर -40। तो a1 बटे a2, a1 की वैल्यू 3 है, a2 की वैल्यू 6 है, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2। b1 बटे b2, b1 की वैल्यू -5 है और b2 की वैल्यू -10 है, माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, बराबर 1/2। इसी तरह से c1 बटे c2, तो -20 बटे -40, माइनस से माइनस कट जाएगा, 20 एकम 20, 20 दूनी 40, बराबर 1/2। तो a1 बराबर वो a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 और ये दोनों मान बराबर है c1 बटे c2 के। इसलिए इस रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को आप क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरह स्वयं अपने आप वज्र गुणन विधि से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। पहली इक्वेशन है 2x प्लस 3y बराबर 7, तो 2x प्लस 3y 7 को इधर ले आएंगे माइनस का हो जाएगा, बराबर 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन है a माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई बराबर 3a प्लस बी माइनस के 2, तो a माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई माइनस ब्रैकेट 3a प्लस बी माइनस के 2 बराबर 0। अगर आप 3a प्लस बी माइनस 2 को अलग अलग लाएंगे तो सभी के चिन्ह आपको बदलने होंगे। यह क्वेश्चन नंबर हमारी 2 है। a1 का मान 2 है, b1 का मान 3 है और c1 की वैल्यू माइनस के 7 है। इसी तरह से a2 का मान a माइनस बी है, b2 का मान a प्लस बी है और c2 का मान माइनस ब्रैकेट 3a प्लस बी माइनस 2 है। चूंकि इन रैखिक समीकरण युग्मों के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, सवाल में दिया हुआ है आपको, तो a1 बटे a2 बराबर होगा b1 बटे b2 और बराबर होगा c1 बटे c2। a1 और a2 के मान रख देंगे हम, b1 और b2 की वैल्यू रखेंगे और c1 और c2 के मान रखेंगे। तब हमारे पास 3 कंडीशन आएंगी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। सबसे पहले फर्स्ट और सेकंड को लेने पर, यहाँ आप फर्स्ट और थर्ड को भी ले सकते हैं। तो 2 बटे ए माइनस बी बराबर 3 बटे ए प्लस बी, बराबर में हमेशा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, तो 2a प्लस 2b बराबर 3a माइनस 3b, तो 2a प्लस 2b 3a माइनस का हो जाएगा और 3b प्लस का हो जाएगा, बराबर 0। 3a माइनस का और 2a प्लस का अलग अलग चिन्ह है तो घटेंगे, 3a में से 2a घटाएंगे तो माइनस का 1a बचेगा, 1 लिखने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद 3b और 2b 5 भी हो जाएंगे, बराबर 0। इक्वेशन नंबर थर्ड। अब कंडीशन सेकंड और थर्ड को लेने पर, तो 3 बटे ए प्लस बी बराबर माइनस के 7 बटे माइनस ब्रैकेट 3a प्लस बी माइनस के 2, माइनस से माइनस कट जाएगा, बराबर में हमेशा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है, कैंची की गुना करिए गुना, 3 तिया 9a प्लस 3b माइनस 3 दूनी 6, 7 के मल्टीप्लाई करेंगे इधर 7a प्लस 7b, तो 9a प्लस 3b माइनस 6, 7a इधर आकर माइनस का हो जाएगा और 7b भी इधर आकर माइनस का हो जाएगा, बराबर 0। ए वालों पर ध्यान देंगे तो 9a प्लस का है और 7a माइनस का है, घटेंगे, 9 में से 7a घटाएंगे 2a बचेंगे।
इसी तरह से बी वालों पर ध्यान देंगे तो 3b प्लस के हैं और 7b माइनस का है, घटेंगे। 7b में से 3b घटाएंगे, 4b बचेंगे माइनस के, तो माइनस के 6 बराबर 0। इसमें सभी पद जो हैं वो 2 से विभाजित होंगे, इसलिए दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर 2 से 2 कट जाएगा, a माइनस 2 दूनी 4 2b माइनस 2 तिया 6 बराबर 0। तो a माइनस 2b, 3 उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 4। अब समीकरण 3 और 4 को हम विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। समीकरण 3 और 4 में अगर हम ध्यान देंगे तो a वाले मान हमारे पहले से ही बराबर है, एक प्लस का है और एक माइनस का है, इसलिए दोनों समीकरणों को हमें जोड़ना पड़ेगा। समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर तो माइनस का a प्लस 5b बराबर 0, a माइनस 2b बराबर 3, a से a कट जाएगा, 5 प्लस का है 2b माइनस का है, तो 5 में से 2 घटाएंगे 3 भी बचेंगे, बराबर 3 में 0 आप जोड़िए या घटाइए 3 ही आएगा, बराबर 3, b बराबर 3/3, 3 एकम 3, तो b की वैल्यू 1 आ जाएगी। b का यह मान हम समीकरण 3 या 4 में रख सकते हैं, तो हम समीकरण 3 में रखते हैं b का मान। समीकरण 3 है माइनस के a प्लस 5 बराबर 0, तो माइनस का a प्लस 5, b की वैल्यू रखेंगे 1 गुना 1 बराबर 0, तो माइनस का a प्लस 5 एकम 5 बराबर 0, माइनस का a बराबर 5 उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो a बराबर 5। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है, के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। पहली इक्वेशन है 3x प्लस वाई बराबर 1, तो 3x प्लस वाई 1 इधर आकर माइनस का हो जाएगा, तो 3x प्लस वाई माइनस 1 बराबर 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इस तरह से इक्वेशन नंबर 2 है 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस के माइनस 1 इंटू वाई बराबर 2k प्लस 1, तो 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस के माइनस 1 इंटू वाई माइनस ब्रैकेट 2k प्लस 1 बराबर 0। जब भी एक से ज़्यादा पद हों तो आपको ब्रैकेट बनाकर तब माइनस लगाना है, या आप दोनों के चिन्ह बदलेंगे तब आप इक्वेशन 2 मानेंगे। तो a1 की वैल्यू 3 है, b1 की वैल्यू 1 है, क्योंकि y की गुना में कुछ नहीं है तो इसलिए इसका गुणांक कितना होगा, 1 होगा, तो b1 बराबर 1 और c1 बराबर माइनस के 1। इसी तरह से a2 बराबर 2k माइनस 1, b2 बराबर k माइनस 1 और c2 बराबर है माइनस ब्रैकेट 2k प्लस 1। चूँकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, इसलिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के। तो a1 और a2 की वैल्यू रखेंगे, इसी तरह से b1 और b2 की वैल्यू रखेंगे, और इसी तरह से c1 और c2 की वैल्यू रखेंगे। अगर आप फर्स्ट और थर्ड कंडीशन को लेंगे तब भी आंसर नहीं आएगा, और अगर आप सेकंड और थर्ड कंडीशन को लेंगे तो भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा। तो इसलिए हम कंडीशन लेंगे फर्स्ट और सेकेंड। तो 3/2k माइनस 1 बराबर 1/k माइनस 1, बराबर में हमेशा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, तो 3k माइनस 3 एकम 3 बराबर 2k माइनस 1, 3k 2k इधर ले आएंगे माइनस का हो जाएगा, और इधर 3 उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, और 1 पहले से उधर माइनस का है तो माइनस के 1, तो 3k में से 2k घटाएंगे k बराबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्रगुण विधियों से हल कीजिए, किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं। पहली क्वेश्चन है 8x प्लस 5y बराबर 9, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो 3x प्लस 2y बराबर 4, इक्वेशन नंबर 2। इस प्रश्न को आप स्वयं पिछले प्रश्नों की तरह करेंगे। इससे पहले आप प्रतिस्थापन विधि से सोल्व करेंगे जो आप पहली एक्सरसाइज में सीख चुके हैं, और इसी क्वेश्चन को आप फिर वज्रगुण विधि से हल करेंगे, और इसमें जो प्रतिस्थापन विधि होगी वो वज्रगुण विधि से अधिक उपयुक्त होगी, जिससे आपका x का मान माइनस के 2 आएगा और y बराबर 5 आएगा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। यहाँ आप इन क्वेश्चंस का हल किसी भी बीजगणितीय विधि से कर सकते हैं, चाहे वो ग्राफीय विधि हो, विलोपन विधि हो, प्रतिस्थापन विधि हो या वज्रगुण विधि हो, जिन्हें आप पिछली एक्सरसाइज में और इस एक्सरसाइज में सीख चुके हैं। पहला क्वेश्चन है, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये
अदा करने पड़ते हैं तो नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। माना नियत व्यय x रुपये और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य y रुपये। तब प्रश्नानुसार ए ने 20 दिन भोजन किया है और x जो है वो नियत व्यय है, x तो उसे देना ही देना है जो कि नियत है, प्लस एक प्रतिदिन का जो भोजन का मूल्य है वो हमने y रुपये माना है, तो 20 दिन के भोजन का मूल्य हो जाएगा 20y बराबर 1000 रुपये। इसी तरह से b 26 दिन भोजन करता है तो x जो नियत व्यय है जो वो देना ही है, प्लस 26 दिन के लिए 26y बराबर 1180। इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 से 2 को घटाने पर x से x कट जाएगा, 20 में से 26 घटाएंगे तो माइनस के 6y बराबर 1000 में से 1180 घटाएंगे तो माइनस के 180, माइनस से माइनस कट जाएगा तो 6y बराबर 180। तो y बराबर 180 गुना वाला बटे में चला जाएगा 6, 6 × 18, 6 0 0, तो y बराबर 30। y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है x + 20y बराबर 1000, तो x + 20 गुना y की वैल्यू हो जाएगी 30 बराबर 1000, तो x + 20 की 30 में गुना करेंगे 600 आएगा बराबर 1000, तो x बराबर 1000, 600 उधर जाकर माइनस का हो जाएगा तो x बराबर 400। इसलिए नियत व्यय x बराबर 400 रुपये और प्रतिदिन भोजन का जो मूल्य है वो 30 रुपये। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है और वह 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। माना भिन्न बराबर x/y, तो प्रश्नानुसार सबसे पहले कहा गया कि यदि अंश से 1 घटाया जाए तो x - 1/y बराबर, तो भिन्न कितनी हो जाती है 1/3, बराबर में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी तो 3x - 3 × 3 बराबर y, तो 3x y इधर आकर माइनस का हो जाएगा बराबर 3 उधर जाकर प्लस का। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड शर्त जो है उसमें कहा गया कि यदि हर में 8 जोड़ दिया जाए तो x/y + 8 बराबर, तो भिन्न कितनी हो जाएगी 1/4। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4x बराबर y + 8 की 1 में गुना होगी तो y + 8, तो 4x y इधर आकर माइनस का हो जाएगा तो 4x - y बराबर 8। इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशन को आप स्वयं सोल्व करेंगे, किसी भी विधि से कर सकते हैं आप, जिससे आपका x का मान 5 आएगा और y का मान 12 आएगा, तब आपकी भिन्न आएगी 5/12। क्वेश्चन नंबर 3, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कितने प्रश्न थे? माना यश द्वारा सही हल किए गए प्रश्नों की संख्या x और अशुद्ध हल किए गए प्रश्नों की संख्या y, तो कुल प्रश्न कितने हो जाएंगे x + y। कुछ प्रश्न सही किए हैं और कुछ प्रश्न गलत किए हैं, तो टोटल प्रश्न जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे x + y। प्रश्नानुसार जब उसने प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिलते हैं और सही प्रश्न कितने किए हैं उसने x, तो 3x, अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक काटा गया है तो -1y, 1y या y एक ही बात है, तो 3x - y, क्योंकि जो जो उत्तर कटे हैं तो वो घटेंगे, तो 3x - y बराबर 40। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसी तरह से जो दूसरी इक्वेशन है, दूसरी शर्त है, उसमें 4 अंक सही उत्तर पर मिले हैं तो 4x, लेकिन अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटे हैं तो -2y। अगर 3 अंक कटते तो -3y हो जाते, तो 4x - 2y बराबर कितने अंक मिले हैं 50। ये सभी संख्याएं 2 से विभाजित होंगी, तो दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, तो 2 दूनी 4, 2x - y बराबर 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशन को आप किसी भी विधि से सोल्व कर सकते हैं, जिससे आपका x का मान 15 आएगा और y बराबर 5 आएगा, तो आपके कुल प्रश्न जो हो जाएंगे वो आपके हो जाएंगे 15 + 5, तो कुल प्रश्न आपके हो जाएंगे 20। क्वेश्चन नंबर 4, एक राजमार्ग पर 2 स्थान A और B 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक कार A से तथा दूसरी कार B से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती है, और यदि वे विपरीत दिशा में चलती हैं तो वे 1 घंटे पश्चात मिलती हैं। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। माना
पहली कार की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी कार की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब है कि जो पहली कार है वो 1 घंटे में x किलोमीटर चलती है और दूसरी कार जो है वो 1 घंटे में y किलोमीटर चलती है। तो पहली शर्त में कहा गया 5 घंटे, तो पहली कार द्वारा 5 घंटे में तय दूरी 5x किलोमीटर और दूसरी कार द्वारा 5 घंटे में तय दूरी 5y किलोमीटर। तो जो कार बिंदु A से B की तरफ चलेगी वह बिंदु B से चली गई कार से 100 किलोमीटर दूरी ज़्यादा तय करेगी, इसलिए कार जो A से चलेगी उसके द्वारा जो तय दूरी है और जो बिंदु B से आगे की तरफ चलेगी उसके द्वारा जो तय दूरी है उन दोनों का जो अंतर होगा वो 100 होगा। तो 5x माइनस 5y बराबर 100। 5 से सभी इसमें डिवाइड हो जाएंगे, इसलिए 5 से दोनों पक्षों में भाग देने पर 5 से 5 कट जाएगा, x माइनस 5 से 5 कट जाएगा y बराबर 5 दूनी 10, 5 0 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार दूसरी शर्त में ये दोनों कार एक ही दिशा में नहीं चलती, विपरीत दिशाओं में चलेंगी। मतलब जो कार बिंदु A से चलेगी वो B की तरफ चलेगी और जो B से चलेगी वो A की तरफ चलेगी और 1 घंटे पश्चात मिलती हैं। तो 1 घंटे में दोनों के द्वारा जो तय दूरी थी वो A के द्वारा जो तय दूरी थी वो x थी और जो B वाली के द्वारा तय दूरी थी वो y थी। तो वो चाहे B कितनी भी दूरी तय करे चाहे A कितनी भी दूरी तय करे, लेकिन दोनों की दूरियों का जो योग होगा, तय दूरियों का योग, वो तो 100 ही होगा। इसलिए x प्लस वाई बराबर 100। इक्वेशन नंबर 2। अगर यहाँ 2 घंटे की बात होती तो यहाँ हो जाता 2x प्लस 2y बराबर 100, लेकिन यहाँ 1 घंटे पश्चात मिल रही है तो x प्लस वाई बराबर 100। इक्वेशन नंबर 2। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर y से y कट जाएगा, x और x 2x, 20 और 100 हो जाएंगे 120, तो 2x बराबर 120, x बराबर 120 बटे 2, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 छिक्का 12, 2 0 0, तो x बराबर 60। x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 100, x ये पर 60 हो जाएगा, प्लस y बराबर 100, तो y बराबर 100 माइनस 60, तो y बराबर 40। तो जो पहली कार है उसकी चाल होगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा और जो दूसरी कार है उसकी चाल होगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 5। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाई ज्ञात कीजिए। माना आयत की लंबाई बराबर x इकाई और चौड़ाई बराबर y इकाई, तब आयत का जो क्षेत्रफल है वो होता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो x गुना y इक्वल टू हो जाएगा xy वर्ग इकाई। तब प्रश्नानुसार सबसे पहली शर्त में कहा गया है कि यदि लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए तो x माइनस 5 गुना चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए तो चौड़ाई को कर देंगे y प्लस 3 बराबर, तब जो क्षेत्रफल है वो कितना हो जाता है, तब आपका क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। तो एक्स वाई माइनस के 9 इसमें से हमने कम कर दिया। तो दोनों ब्रैकेट की गुना करेंगे तो एक्स वाई प्लस 3x, 5 की मल्टीप्लाई करेंगे अब माइनस के 5y और 5 थिया 15, एक्स वाई इधर आकर माइनस का हो जाएगा और 9 प्लस का हो जाएगा बराबर 0। तो 3x माइनस के 5y, 15 में से 9 घटेंगे माइनस के 6 बचेंगे बराबर 0। तो 3x माइनस 5y बराबर 6। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरी शर्त में कहा गया है कि यदि लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो लंबाई हो जाएगी x प्लस 3 और चौड़ाई हो जाएगी y प्लस 2 बराबर, तब क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाएगा। इस बार घटेगा नहीं, बढ़ जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे एक्स वाई प्लस 67, ब्रैकेट की गुना करेंगे तो एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 3 दूनी 6, एक्स वाई इधर आकर माइनस का हो जाएगा, 67 भी माइनस का हो जाएगा बराबर 0। एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा तो 2x प्लस 3y, 67 में से 6 घटेंगे तो 61 बचेंगे बराबर 0। तो 2x प्लस 3y बराबर 61। इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशन को आप स्वयं सोल्व करेंगे, किसी भी विधि से सोल्व कर सकते हैं, जिससे आपका x का मान 17 आएगा और y का मान 9 आएगा। तो लंबाई x बराबर आ जाएगी 17 इकाई और चौड़ाई y बराबर आ जाएगी 9 इकाई।